रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा, नून लीगी MNA मियाँ जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। सेशन कोर्ट लाहौर ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। मुल्क में खराबी की निशानदही करने वालों को गद्दार और खराबियाँ पैदा करने वालों को मुहिब्बे वतन कहा जाता है। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर है, उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी से रोक दिया। दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद सफदर ने कहा, मुझे मेरे सूबे में ही इंसाफ मिला। इंसाफ इस तरह मिलता रहा तो रियासत मजबूत होगी। इमरान खान का कहना है मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें बताया जाए मुल्क ने कहां तरक्की की। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में तारीख की बदतरीन हुकूमत है, इस मुल्क पर हुकूमत का हर लम्हा भारी है। PDM में वापसी का चांस पीपल्स पार्टी के पास है, चाहते हैं अपोजिशन इकट्ठी चले। एहसन इकबाल ने कहा, सियासतदानों को मनसूबाबंदी के तहत झूठे मुकदमात में फंसाकर किरदार कुशी की जाती है। हम जेल भुगत रहे हैं, इनसे कोई नहीं पूछ सकता कि इमरान नियाजी ने 2.5 साल में मुल्क की तरक्की तबाह कर दी। तरीन ग्रुप के गिले शिकवे दूर करने की तैयारी। वजीर आजम ने तरीन ग्रुप से मुलाकात से कबल चौधरी सरवर को बुला लिया। गवर्नर पंजाब मफाहिमतकार का किरदार अदा करेंगे। आज शाम 4 बजे तरीन ग्रुप से मुलाकात में भी शरीक होंगे। जहांगीर तरीन ने भी आज दोपहर हम ख्याल ग्रुप का इजलास बुला लिया। हिकमत अमली पर बात होगी। अहम मुलाकात से कबल ही बड़ा इक़दाम। ज़राए के मुताबिक शुगर कमीशन के चीफ इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटा दिया गया। कराची में तहरीक इंसाफ के MNA असलम खान और मोबाइल शॉप के मालिक में सुलह हो गई। रात तक कलामी पर PTI रहनुमा ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया था। मुहाफिज ने बंदूक तान ली थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 142 जाँ बहक, मजमूई अमवात 17,329 हो गई। 4,487 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.2% रही। NCOC का खुसूसी इजलास आज होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, A और O लेवल के इम्तिहानात में SOPs पर अमल दरामद कमजोर है, सूरत हाल का जायजा लेंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा पर मुकदमा दर्ज। तैमूर सलीम ने हल्के में अफ्तार डिनर में शिरकत की, कोरोना जवाबित पामाल किए। हयाताबाद फेज 6 पेशावर में कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शहर में पाक फौज की इंतजामिया के साथ कार्रवाइयाँ। 160 दुकानदार गिरफ्तार, 40 दुकानें सील। सरगोधा में भी 10 ताजर गिरफ्तार, कई दुकानें सील। भारत में कोरोना की खौफनाक वार। 24 घंटों में 3,52,000 अफराद वबा का शिकार। मजीद 2,806 अफराद जान से गए। कई शहरों में लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू। आलमी इदारे सेहत का इजाफी अमला और मजीद इमदादी सामान भेजने का ऐलान। तुर्की में भी सूरत हाल गंभीर। तुर्क सदर का मुल्क में 29 अप्रैल से 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। कौन किसका चुनाव करेगा? पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए ऑनलाइन ड्राफ्टिंग आज शब 8 बजे शुरू होगी। प्लाटिनियम राउंड में चुनने की पहली बारी लाहौर कलंदर्स की होगी। बाकी मैचेस 1 से 20 जून तक कराची में खेले जाएंगे। खिलाड़ियों का क्वारंटीना 22 मई से शुरू होगा। और हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। खून के एहतियात ने थैलेसीमिया के सिसकते मरीजों की फरियाद सुने। खून के एहतियात में नुमाया कमी से थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरात से दो चार। बोल न्यूज़ मजबूर मरीजों की आवाज़ बन गया।